एक सम्राट बनने की कहानी जानकर आप लोग को भी हौसला मिलेगा कि एक सम्राट होने की क्या रीजन होती है, आखिर वो सम्राट कैसे होते हैं, सम्राट बनते हैं कैसे। इन पर जरा विचार करिएगा तो आप भी जरूर पहल करने लगेगा। और मैंने सम्राट का नाम ले रहा हूं तो ऐसा मत समझ जाइएगा कि जो सोने का मुकुटधारी है वह सम्राट है। मेरा मतलब है, मेरे अंदाजों में यह बताया जा रहा है कि सम्राट वो है जो पूरे अपने परिवेश में अपने समृद्धता, अपनी कौशलता, अपने विवेकशीलता और अपने कर्मठता को जो लोगों के लिए साझा करता है। साहब, आप सही सुन रहे हैं। मैं रंजित कुमार सुविचार के साथ, और आप हमारे सेशन में जुड़ जाते हैं तो हमारा सेशन का महत्व बढ़ जाता है। तो आपने सही सुना कि यदि आप एक परिवार के अंतर्गत रहते हैं और परिवार का आप सुखमय जीवन संचालन करने का विचार करते हैं तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक परिवार के अंदर रहकर परिवार का धरोहर कैसे बना जा सकता है। इस पर मैं विचार रख रहा हूं। और रही बात कि पूरे सोसाइटी का, कुल आबादी में आपकी महानता का जय जयकार हो, इसके लिए आप क्या करिएगा? हर एक व्यक्ति को यह समझना होगा, हर एक व्यक्ति को शपथ लेना होगा और आपको एक खुश रहना होगा कि हमें वीर शिवाजी की तरह बनना है। छत्रपति वीर शिवाजी की तरह आपको भी बनना है, बल्कि आप उनसे बढ़कर आगे, क्योंकि नया जनरेशन कुछ नया सोचता है। वो कैसे संभव है? 5 तरह के नियमों का पालन करके। और वह 5 नियम क्या हो सकता है? आपके एक एक दिन का समय को अच्छे ढंग से गुजारने के लिए नियमों का पहले संचालन करना होगा। कोई भी कार्य करने के लिए नियम होती है साहब। और वैसे में पहला यदि आप नियम की बात करते हैं तो सबसे पहले आप में प्रबंध कौशल होना चाहिए, मैनेजिंग स्किल होनी चाहिए। अब कहे कि प्रबंध कौशल, आप एक परिवार चलाते हैं और परिवार में आप मुखिया हैं तो प्रबंध कौशल तो अनिवार्य है। प्रबंध कौशल का मतलब कि आप सिर्फ अपना ख्याल रखेंगे तो इससे आपका नाम होने वाला नहीं है। जब आपको पानी का प्यास होगा या आपका पानी का प्यास रहता है तो उसी तरह से समझ जाइए कि इस पानी का जरूरत हर सदस्य का है। यदि आपको सुई को नोक से यदि आपको दर्द होती है तो उस सुई के नोक से तो परिवार में हर किसी का दर्द होगी ना। तो आपने दर्द की जैसे परिवार के अन्य सदस्य को भी दर्द को समझिए। और यही परिवार ना एक समूह का निर्माण करता है। तो प्रबंध कौशल में जिन वस्तुओं की जरूरत आपको है, जिस संसाधन की आवश्यकता आपको है, वैसी संसाधन वैसी वस्तुओं की अनिवार्यता आपको हर वर्ग के लोगों के लिए मानना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छी पोशाक चाहिए और अन्य परिवार को न चाहिए। आजकल होता है राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। हमारे क्षेत्र में कितने गरीब लोग हैं, कितने भूख के कारण मारे जा रहे हैं। आप उसकी चिंता बिना किए आप भविष्य बोध का चिंतन करते हैं कि अगला हमारा नाम कैसे होगा। एक नेताजी को आप देखते होंगे कि चुनाव जीतने के बाद अगला चुनाव आने से 1 से 2 साल पहले फिर से तैयारी करने लगते हैं। तो इससे फिर क्या होती है? एक क्षेत्र समाज का विकास नहीं होती है। तो प्रबंध कौशल सबसे पहले अनिवार्य है साहब। नंबर 2 की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको
प्रबंध कौशल थी, तो नंबर 2 में आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। आपको धैर्य रखना होगा प्रकृति के साथ। जैसे भारत जैसे विकासशील देश में, कृषि प्रधान देश में किसान कितने धैर्य रखते होंगे आपको पता होगा। एक विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आने का इंतजार में कितना धैर्य रखता होगा। एक माँ बाप अपने बाल बच्चे के नौकरी लेने तक और सुखमद यानी बिल्कुल सुखद जिंदगी व्यतीत करने के लिए वो कितना धैर्य रखते होंगे। और एक बिजनेस का संचालन करने वाले लोग सुबह से शाम तक कितना धैर्य रखता होगा। उसी तरह से यदि आप वास्तविक नेतृत्व करता हैं तो मैं आपको भी सलाह देता हूं कि आप भी धैर्य रखिए। धैर्य रखने से, धैर्यवान बनने से आप एक सोसाइटी का कर्म और कर्म के साथ सफल व्यक्ति की पहचान आप में आ जाती है। धैर्य न था जिसमें राम को सीता से मिलने का मौका पुनः मिला, और वो भी कब? रावण के द्वारा सीताहरण के बाद भी राम ने कभी अकबकाने का काम नहीं किए, और नतीजा हुआ कि उन्हें सीता सुरक्षित मिली। तो धैर्य तो जीवन में बहुत ही जरूरी है। कोई भी कार्य करिए, धैर्यवान जरूर बनिए। इसी कड़ी में आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने सोच को दूरदर्शिता के रूप में प्रकट करिए। एक नेता और एक राजा को आप यदि आकलन करिएगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि दूरदर्शिता क्या होती है। वर्तमान की स्थिति तो देखते ही हैं, आने वाला भविष्य के लेकर के जो चिंतित होते हैं, आने वाला भविष्य के लिए जो चिंतन करते हैं, वही दूरदर्शिता है। कई बार आपको लगता होगा कि बड़े शहरों में बाईपास जब बनाई जाती है तो लगता हो कि ये शहरों में बाईपास की ज़रूरत तो था नहीं, लेकिन वो बाईपास क्यों बनता है पता है आपको? साइड का रास्ता क्यों बनता है कि आए दिन, आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ वर्षों के बाद घनी आबादी हो जाएगी। तो पहले से विकल्प होगा, तब आप दाएं बाएं करके निकल जाइएगा। जब आप बरसात का समय आता है तो वर्षा होने से पूर्व आप अपने घर का छावनी कर लेते हैं। देश में आतंकवाद का प्रहार न हो, इससे पहले अपने देश में सेना को तैयार कर लेते हैं साहब। घर से बेटियां उस उम्र को धारण बाद में करती है जब वह शादी विवाह की उम्र में आ जाती है। उससे पहले उनके माँ बाप उनको उपहार में देने के लिए वस्तुएं का प्रबंधन करते हैं। तो यदि आज होने वाली स्थिति से आप अवगत हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में यदि आप चिंतन करते हैं, तो इस तरह का सोच रखना आपका दूरदर्शिता कहलाता है। और इसी दूरदर्शिता के साथ आप आगे भी बढ़ जाते हैं, और तब आप महान सम्राट के श्रेणी में आइएगा। और लोग ऐसे होते हैं, जेब अपना भरा हुआ है, पेट अपना भरा हुआ है, तो फिर दुनिया का क्या परवाह करना है। जो दुनिया के लिए जो निगाहें रखा ना, पता होगा उसी का आज स्मारक और आज प्रतिलिपि आज उन्हीं का मिलता होगा। और ऐसे प्रतिलिपि में हमारे देश के कई दार्शनिक भी शामिल रहे। तो आप एक साधारण इंसान नहीं, दार्शनिक का सोच रखिए। साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि आपके होने से समाज का विकास होती है। तो नेतृत्व कौशल भी आपको रखना होगा। लीडरशिप, यदि आप लीडिंग पावर रखते हैं, उलझन से उलझन को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस समझना होगा, दिए से दिए जलता है, मैं मानता हूं, लेकिन उलझन से उलझन समाप्त नहीं होती। फूलों का हार रखना होगा,
मलाएं गुथने पड़ेंगे, नफरत करने वाले लोग आएंगे, घृणा आपसे लोगों को होगी, तो भी आपको अपने कदर के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए अपने आप पर धैर्य रखना होगा और नाप तौल कर एक एक आवाज को प्रकट करना होगा, ताकि आपके उस जगह होने से और ना होने से, यदि हैं तो भी आपका काम हो रहा हो और ना है उस जगह तो भी आपका काम हो जाए, तब समझिए कि आप में महानता आ गया है, तब आप में महानता है। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप एक महानता का पाठ पढ़ रहे होंगे तो आपका एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व का उचित ज्ञान भी होनी चाहिए, जिस व्यक्तित्व के ज्ञान में न कभी आपको लोभ करना होगा, न लालच रखना होगा, न दूसरे के वस्तुओं पर गलत भावना रखनी होगी, न किसी के रास्ते में बाधक बनना होगा। हो सके तो आप न्याय के लिए आवाज़ उठाइए, अन्याय किसी के लिए मत करिए। यदि आप में, ये तो ज़रूर पता होता है सबको कि 24 घंटा में लोगों की क्या क्या ज़रूरत होती है, और यदि इन्हीं विचारों पर वे एक एक कदम आगे बढ़ाएं तो फिर जानते हैं ना कि मंजिल कितना नज़दीक पड़ जाएगा। तो जब 24 घंटा में आपको भोजन करना है, सांसें लेना है, तो इतना ही यदि आप सोच रखते हैं, फिर आप अपने बताइए, आपके धैर्य रखते हैं, माइंड को सेटल रखते हैं, तो फिर कभी दिक्कत और कष्ट होने की स्थिति नहीं बनती। लेकिन हम लोग प्रतियोगिता में उतर गए हैं, किसी और को नकल करके अपने आप को भी तूफान में ला रहे हैं। अमीरों के श्रेणी में आने के चक्कर में लोग ब्लड प्रेशर बढ़ा ले रहा है, डायबिटीज हो जा रही है। तो आप अमीर तो बनिएगा बाद में, पहले आप गरीब बन जाइए। इसलिए मैं कहता हूं कि व्यक्तित्व आप अच्छा रखिए, आप अच्छे व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़िए, और यदि आप में नेतृत्व कौशल है, धैर्य है, व्यक्तित्व है और प्रबंधन कौशल है, साथ ही साथ दूरदर्शिता रखते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप वास्तव में उस समाज का, उस परिवेश का आप सम्राट हैं। सम्राट मुकुट पहनने से, कान में कुंडल पहनने से नहीं, सम्राट वो होते हैं जो लोगों के लिए 24 घंटा में हर एक समय उनके लिए उनके दिल की धड़कन धड़कती है साहब। इसलिए आप भी बनना चाहते हैं अपने क्षेत्र का एक कर्मठ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, तो मैं आपको एक संवाद देता हूं, अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि आप ऐसे ऐसे कई शब्दों के साथ जुड़कर आप अपने विचार को बदलिए और अपने व्यवहार को लोगों के लिए साझा करिए। यदि आपका भी व्यवहार अच्छा रहा तो आप भी बन सकते हैं छत्रपति शिवाजी। तो कैसा रहा संवाद, आप लाइक कमेंट करिएगा, और फिर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक कहते हैं, आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद।